Now, potential energy of a system of charges. अगर कोई चार्जेस किसी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसके लिए आज हम सबसे पहले दो चार्जेस के बारे में देखते हैं कि दो चार्जेस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या हमें मिलने वाली है। दो से ज़्यादा हो तो क्या एन चार्जेस के लिए क्या होगी, ये अपनों को देखना है। तो ये समझने के लिए कि हाउ द पोटेंशियल एनर्जी इज डेवलप्ड, लेट अस कंसिडर नो चार्ज इज प्रेजेंट ओवर हियर। यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। इस कंडीशन में अगर किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट सपोज ए यहां तक हम लाएं, नो वर्क विल बी रिक्वायर्ड, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पहले से कोई फील्ड है ही नहीं। अब मान लेते हैं कि एक दूसरा चार्ज और ला रहे हैं बी पॉइंट के ऊपर जो Q1 से R डिस्टेंस पर है, और जो चार्ज ला रहे हैं उसको अपन कह देते हैं कि ये Q2 है। तो ऐसी कंडीशन में चूंकि Q1 का पहले से एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है एंड बीइंग वी आर ब्रिंगिंग अनदर चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्शन एज बोथ द चार्जेस ऑफ सेम नेचर। तो ये जो फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट हम वर्क करेंगे वही इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। कैसे? वर्क डन इक्वल्स पोटेंशियल इनटू चार्ज, ये हम जानते हैं। और ये जो वर्क डन है यही यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स V1 is the charge due to Q1 at point B and Q2 is the charge we are bringing from infinity to point B. Since V1 Q1 की वजह से B पॉइंट के ऊपर ये पोटेंशियल है, V1 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R, therefore U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R इंटू Q2, और U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. This is expression for potential energy due to two charges Q1 and Q2. ये इनके लिए एक्सप्रेशन हमको मिला। इससे हमें क्या पता चला कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिली ये पॉजिटिव है। इफ बोथ द चार्जेस आर पॉजिटिव द पोटेंशियल एनर्जी विल बी पॉजिटिव। इफ वन ऑफ द चार्जेस ऑफ अपोजिट नेचर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जो ये पोटेंशियल एनर्जी हमें चार्जेस के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मिल रही है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन हम जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, जबकि चार्जेस की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी हमें मिल रही है ये कैसे चार्जेस है, दोनों सिमिलर नेचर के हैं, दोनों पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगी, कोई भी एक अपोजिट नेचर का है तो ये नेगेटिव भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। अब इससे ज़्यादा चार्जेस हों तो क्या होगा ये अपन देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर चार्जेस दो से ज़्यादा हो, फॉर एग्जाम्पल 3 चार्जेस अपन ले लेते हैं, समझने के लिए हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं। ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2 और ये पॉइंट P3। इन पॉइंट्स के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है। मीन्स अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर Q1, Q2 और Q3 चार्जेस लाएं तो ऐसी कंडीशन में इनकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि P1 पॉइंट के ऊपर हम Q1 चार्ज लाएं जिसका पोजीशन वेक्टर R1 है। Since we are bringing Q1 from infinity to P1 where initially no electric field is present, therefore work done W1 equals to
0, कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो Q1 को लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब Q1 आ चुका है, इसकी वजह से फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। अब अपन लाना चाहते हैं यहाँ पर Q2, जिसका पोजीशन वेक्टर R2 हो, तो ये R12 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में Q2 को लाने पर जो वर्क करना पड़ेगा उसको अगर हम W2 से इंडिकेट करें, देन W2 इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्यू टू Q1 इनटू चार्ज Q2। Q1 की वजह से P2 पे जो पोटेंशियल होगा और Q2 हम ला रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पर वर्क डन मिलेगा इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R12 इंटू Q2 और W2 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। दिस इज W2। अब थर्ड चार्ज और ले आते हैं P3 के ऊपर, Q3, जिसका पोजीशन वेक्टर R3 हो, तो ये हो जाएगा R23 R13। ऐसी कंडीशन में वर्क डन W3 से इंडिकेट करें तो वर्क डन W3 इक्वल्स पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट पॉइंट P3। Q1 और Q2 पहले से है, उसकी वजह से P3 पे पहले पोटेंशियल निकाले। पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 इनटू द चार्ज ब्रिंगिंग एज Q3। Q3 को हम ला रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन R23। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट पॉइंट P3। P3 पॉइंट के ऊपर Q1 और Q2 की वजह से ये पोटेंशियल हो, और Q3 चार्ज को हम ला रहे हैं, तो W3 इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23। Let this is equation number 3. Therefore net potential energy U equals, ये जो जितने भी वर्क हमने किए हैं इन सभी के ये समेशन के बराबर है, एडिशन के बराबर है, W1 प्लस W2 प्लस W3। इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से यहाँ वैल्यू पुट करें, तो क्या मिलेगा U इक्वल्स 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपॉन R23 और U इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टेकन आउट एज कॉमन, तो अंदर क्या मिलेगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। This is the potential energy due to this system। तो यहाँ हमने 3 चार्जेस के लिए हमने ये किया, अगर 3 से ज़्यादा होते हैं तो U इक्वल्स, मान लेते हैं कि 4 चार्जेस होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल्स W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 से मिलता। इस तरह से अगर n चार्जेस हों तो ऐसी कंडीशन में
जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, U इक्वल्स हाफ समेशन ऑफ J इक्वल्स टू 1 टू J इक्वल्स n समेशन ऑफ K इक्वल्स 1 टू K इक्वल्स n QJ QK अपॉन RJ K। इस तरह से हम n चार्जेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी देंगे या उसका एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाफ यहाँ पर हमने क्यों लगाया। देखिए, जब हम दो चार्जेस की बात करते हैं तो दो चार्जेस में जैसे कि Q1 Q2 अपॉन R12 है, तो एक टर्म इसकी Q2 Q1 अपॉन R21 भी आएगी। मीन्स हर पेयर के लिए दो टर्म्स होंगी जो लेनी नहीं है। तो अगर हम ले भी लें तो ऐसी कंडीशन में चूंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक पेयर एक ही बार अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है, इस वजह से हाफ लगाने से ये डबल आएंगे, लेकिन ये वापस से एक बार ही इनका कंट्रीब्यूशन होगा और जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का वो हमें राइट मिलेगा। प्लीज नोट इट डाउन।